अनंत प्रेमारणो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, श्री हनुमान जी महाराज, श्री सरजू मैया, जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज, रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। ये ठाकुर जी महाराज के, ठाकुर जी का चाहे नाम है, चाहे रूप है, लीला है और धाम है, ये चारों भगवान से भिन्न नहीं है। श्री ठाकुर जी के ही सब स्वरूप हैं, इनमें कोई भेद नहीं। भगवान का नाम, बात यह है जो हमसे ज़्यादा दूर होता है उस पर थोड़ा ज़्यादा मन लगता है, लगाव होता है। अयोध्या में रहते हैं, ठीक है, अयोध्या में रहते तो अब अयोध्या में रहते हैं, नज़दीक हैं, सुलभ हैं, पर अपने कभी कभी और जगह का महात्म्य सुनते हैं और कुछ बात भई तो दूर, जैसे कहावत है ना, दूर की ढोल सुहानी होती है। तो ऐसे ही जो ज़्यादा सुलभ होता है तो उसका उतना महत्व हम आप नहीं समझते हैं। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। भगवान सुलभम भगवन नाम जिह्वा वसवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्य मतः परम। भगवान का नाम अत्यंत सुलभ है, लीला भी सुलभ, उतनी सुलभ नहीं है ठाकुर जी की लीला। स्वरूप तो अब ठाकुर जी का साक्षात्कार होवे तो कहाँ सुलभ है इतनी जल्दी। और धाम भी, नाम और धाम दो हमारे आपके बस में है। और सुलभ नाम से ज़्यादा, धाम से ज़्यादा तो नाम ही सुलभ है। कहीं भी रहिए, किसी भी देश में रहिए, किसी भी परिस्थिति में रहिए, धाम में तो जब जाएंगे तब ना धाम मिलेगा। नाम तो कहीं भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, नाम सर्वथा सुलभ है। तो पर अब नाम सुलभ है तो उसका महत्व नहीं समझते हैं। सारी दुनिया भागेगी तीर्थ करने के लिए, पर तीर्थ करना ठीक है, पर सबकी मर्यादा है। उस मर्यादा का पालन करते हुए तीर्थ करें तो तीर्थ लाभ करता है। और भगवान के नाम का कैसे भी नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, किसी भी प्रकार से ठाकुर जी का नाम जप कीजिए। नाम और मंत्र में थोड़ा अंतर है, मंत्र में मर्यादा है, मंत्र जप में मर्यादा है। भगवान का नाम का संकीर्तन कैसे भी करिए, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, कहीं भी रह करके। तो भगवान का नाम देखो, स्वरूप तो, रूप जो है भगवान का, स्वरूप किसी का भी स्वरूप नाम के अधीन ही सदैव स्वरूप होता है। नाम के अधीन ही सदैव स्वरूप होता है। रघुनाथ कहिए तो ठाकुर जी का आ जाएगा, वृंदावन विहारी कहिए तो जो नाम लेंगे वही स्वरूप चित्त में आ जाएगा। तो और बिना नाम लिए कहिए उनको याद करिए, पूछेगा भैया बताओ किनको याद करें, बोले नहीं उनको याद करिए, वो बहुत अच्छे हैं। कहिए कि नहीं, अरे महाराज कुछ तो बताइए, नहीं उनको याद करिए, अब नाम मत बताइए। तो संभव ही नहीं किसको याद कर लें। तो नाम के अधीन ही स्वरूप है। देखो स्वरूप नष्ट भी हो, जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, इसका नाम क्या है, मोबाइल, और ये इसका स्वरूप है, ठीक है। अब इस मोबाइल को आप चाहो तो इसका स्वरूप नष्ट कर सकते हो, पत्थर ले आओ कूच करके फेंक दो, क्या करे, है ना, तोड़ो, उठा के पटक दो, टूट जाएगा, स्वरूप खत्म हो जाएगा। पर अब मोबाइल जो नाम है, इसका नाम में एटम बम लगा दो, परमाणु बम लगा दो, हाँ,
नाम खत्म होने वाला है? नाम खत्म होने वाला नहीं है। तो इसलिए भगवान का नाम जो है जीव के लिए सर्वथा कल्याणप्रद है किसी भी परिस्थिति में। और नाम के अधीन भी स्वरूप है, लीला है और धाम है, सब नाम के अधीन है। तो नाम का आश्रय ले लेवे, नाम का सहारा ले लेवे तो बाकी तीनों अपने आप, जैसे चारपाई के 4 पाए होते हैं, ठीक है, चारपाई कितने पाए होते हैं? 4। एक पकड़ लीजिए जोर लगा करके, और सब भाई जो आपके पास में है, जो नजदीक है, जो सुलभ है। 4 पाए सब एक ही साथ तो नहीं है, सबकी भिन्न भिन्न दूरी है, पर जो आपके नजदीक है उस पाए को जोरदार पकड़ लीजिए, दोनों हाथ से पकड़ लिए। अब एक को पकड़ लिए तो अब खींचना शुरू कीजिए, बाकी के 3 क्या होगा? अइबे करेंगे वो। तो कहने का तात्पर्य है भगवान के नाम को पकड़ लीजिए, बाकी के तीनों जो है आपसे आप चले आएंगे। पर सच्ची भावना से, सच्ची श्रद्धा से, फॉर्मेलिटी जो होती है केवल व्यवहार मात्र के लिए, दिखाने के लिए नहीं। तो भगवान के नाम में बहुत दिव्यता है। ठाकुर जी का नामकरण होने लगा, अयोध्या में वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया। 10 दिन के बाद, 1 महीना के बीच में नामकरण संस्कार होता है। तो नामकरण के लिए जो है बुलाया गया, भाई ठाकुर जी का नामकरण हो जाए। वशिष्ठ जी महाराज आए। नामकरण के पूजन की विधि है, जो पूजन की विधि, ऐसे नहीं कि धर दिए नाम हो ही गया। पंडित जी के पास पहुंच गए, बोले पंडित जी पत्रा देखो जो है ये समय में बालक पैदा हुआ, इसका नाम धर दो। बस तो ऐसे ना होता है, ये विधि नहीं है, पूरी विधि है। उस विधि के अनुसार संस्कार की, कोई भी संस्कार बिना विधि के नहीं होता है। ऐसे मनमानी कर देंगे तो ठीक है, मनमानी कर दीजिए। तो मनमानी के तो संसार ही चल रहा है आज का युग मनमानी वाला ही है बस। तो प्राचीन काल की परंपरा है और लाभ वही करता है जो नियम से होता है। तो विधि पूर्वक सभी देवताओं का, पितरों का नांदे मुख श्राद्ध आदि करके, ऋषियों का पूजन करके, मार्कंडे आदि ऋषि का सबका पूजन करके, और फिर जो है इन ऋषियों का पूजन इसलिए कि ये सब दीर्घजीवी हैं। अगस्त जी, मार्कंडे जी, ये सब दीर्घजीवी हैं। लोमस जी, ये सब दीर्घजीवी हैं, इसलिए इन सबका पूजन, दीर्घजीवी का पूजन करोगे तो दीर्घजीवी बच्चा होगा। तो इन सबका पूजन करके फिर जो है नामकरण के प्रारंभ किए। सबका नाम ठाकुर जी महाराज का, चारों लाला का नाम रख दिए। सबने, सब माताएं थी, सब लोग थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सबका नाम चारों का धर दिए। ये तो सभा की बात भाई, सब भीड़ भाड़ में। पर माताओं को तो विशेष कुतूहल होता है, माताओं को संतोष थोड़ा कम होता है, पुरुष लोग संतोषी होते हैं। ठीक है, आप सब कथा सुन रहे हैं, भले कुछ न पूछें, पर जहाँ माताएं 10-20 बैठी होंगी वहाँ, क्योंकि उनके यहाँ जिज्ञासा होती है ना, उनको कुछ ना कुछ। तो सभी माताओं में जो है, सभी माताएं जो है, अरुंधति माँ भी वशिष्ठ जी की पत्नी हैं, सब उनको घेर करके बैठ गईं। और सब तो चले गए, बाकी सभा के जो पुरुष लोग थे सब चले गए, माताएं रह गईं। और माताएं भी कम नहीं हैं, 360 माताएं हैं ठाकुर जी की। 3 तो पटरानी हैं, प्रधान हैं, बाकी 360 मतलब 357 और हैं। कहीं 750 सुन रहे, हाँ कहीं 700 भी है। हाँ 700 है, 750। तो ज़्यादातर 350 का, 360 का दशरथ जी महाराज। अलग अलग भिन्न भिन्न रामायण में सब जगह है, 700 का भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हाँ अलग अलग भिन्न भिन्न कल्प में। तो अब हाँ, तो अब जो है माताएं बैठ गईं, और बैठ करके सब, अरुंधति अम्मा माता जी से गुरुपत्नी हैं, और गुरुपत्नी ही माँ के समान होती, सभी की माँ है वो, और होंगी कहे नहीं।
जब प्रथम सृष्टि भई है, हाँ, तब ही से हैं। तो भाई वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र ही हैं, और वशिष्ठ जी के ब्रह्मा जी के पुत्र करदम, और करदम की ही पुत्री जो है अरुंधति जी हैं। तो क्यों कबो पैदा भा होए, पर अब इनसे सबसे जितने भी हैं राजमहल में, इनसे सबसे तो अरुंधति जी सबसे श्रेष्ठ हैं, सब की माँ हैं, और जानती हैं सबकी, त्रिकालज्ञा हैं, त्रिकालदर्शी, सब तीनों काल की सब जानने वाली हैं। तो अब सब माताएं घेर करके बैठ गईं और अरुंधति जी को प्रणाम करके बोली, अम्ब आप तो सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाली हैं, सृष्टि में कब क्या होना है सब आपको पता है। तो ऐसा करिए आप, गुरु जी ने तो बालकों का नाम बता दिया, अब हमारे जो ये लाला लोग हैं, इन बच्चों का अभी नाम हो रहा है, पर माताओं का कुतूहल देखिए। माताओं ने कहा कि इन बच्चों का ब्याह किनसे होगा और उनका क्या नाम होगा, ये आप बताइए। अरुंधति जी ने कहा कि देखो ये सब भविष्य की बातें हैं, जब ब्याह हो जाएगा तो नाम खुद ही पता चल जाएगा, पहले से जानने की क्या जरूरत है। पर कैकेयी आदि माताओं ने जिद किया, तो अरुंधति माता जी ने कहा कि ठीक है। तो माता जी ने बता दिया कि विदेह राज जो जनकपुर में, उनकी कन्याओं से जो है उन चारों बालकों का ब्याह होगा। बोले माता जी नाम क्या होगा? माता जी ने सबका नाम भी बता दिया। राम जी का ब्याह सीता जी से होगा, जो कि जनक जी महाराज यज्ञ करने के लिए हल चलाएंगे, तो जो अग्रभाग होता है, सीत जिसको बोलते हैं, जिसको फाल बोलते हैं अपने यहाँ देहात की भाषा में, उसको संस्कृत में सीत बोलते हैं, तो उसके अग्रभाग लगने से वो घड़ा प्रकट होगा, तो इसलिए उनका नाम सीता हो जाएगा। तो उन्हीं से इनका ब्याह होगा। और जो जनक जी की औरस पुत्री हैं, उनकी पत्नी से जो प्रकट हुई हैं उर्मिला जी, उनसे ब्याह जो है लक्ष्मण जी का हो जाएगा। और उनके दो भाई, उनके जो भाई हैं छोटे भाई, उनसे जो है कुशध्वज से की दो पुत्रियां जो रहेंगी, मांडवी और श्रुतकीर्ति, उनसे जो है भरत और शत्रुघ्न का ब्याह हो जाएगा। बस हो गया, संतोष हो गया। अब माताओं को तो संतोष कहाँ होता है, संतोष माताओं को नहीं। अब कहा माता जी आपने तो नाम बता दिया सबका, पर सबके नाम का कुछ ना कुछ मतलब होता है, बेमतलब का नाम तो होता नहीं। और भारतीय संस्कृति में तो टिन्नू फिन्नू चिंकू टिल्लू पिल्लू इस तरीके का नाम तो रखा नहीं जाता है, सब शास्त्रीय नाम रखे जाते हैं। तो अब जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक अर्थ आजकल कलयुग में होता है ना, पप्पू चप्पू टप्पू, ये सब नाम जो होते हैं तो जिनका कोई मतलब नहीं है। तो टमाटर मिर्चा भी नाम सुने। हाँ हाँ सब हो जाता है। तो माता जी के नाम का मतलब क्या होगा? माता जी ने, अरुंधति माँ ने कहा ठीक है, अब इनके नाम का अर्थ और उन नामों का मतलब सुनो और समझो, पर सावधान होकर, थोड़ा सावधान होगी तो समझ में आएगा। तो सबसे छोटा जो है अपना शत्रुघ्न, इसका नाम है शत्रुघ्न। शत्रुओं को जो नष्ट करने वाला, शत्रुओं को मारने वाला है। जाके सुमिरन ते रुकनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इनके स्मरण से शत्रुओं का नाश होगा। तो भैया आप कलयुगी प्राणी सुन लेगा शत्रु का नाश होगा तो अपना शुरू कर देगा अनुष्ठान, जितने शत्रु हुए वो मारना शुरू कर देगा। तो बोले नहीं नहीं नहीं, वो शत्रुओं को नष्ट करने वाले नहीं हैं। वो तो शत्रु तो भाई अनेक प्रकार के होते हैं। बाह्य शत्रु जो होते हैं, मान लीजिए आपका कोई बाहरी शत्रु है, तो जाओ उससे क्षमा मांग लो, भाई उससे क्षमा मांग लो, तो वो जो है शत्रुता उससे खत्म हो जाएगी। भाई मान लीजिए किसी लोभ के कारण शत्रुता रख रखा है, तो उसके लोभ की पूर्ति हो जाए तब भी शत्रुता समाप्त हो जाएगी। अच्छा व्यवहार धीरे धीरे करना प्रारंभ कर दिए, तब भी धीरे धीरे जो है
मतलब तुरंत तो नहीं होगी अच्छे व्यवहार से, पर धीरे 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 उसका तो भी शत्रुता खत्म हो जाएगी। पर शत्रुघ्न जो है ये सामान्य शत्रुओं को मारने वाले नहीं। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, शत्रुघ्न जी वो नित्य शत्रु जो हैं उन नित्य शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। तो नित्य शत्रु क्या होते हैं? तो हमारे आपके हृदय में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जितने विकार हैं हृदय के, इनके सुमिरन करने से हृदय के जो ये विषड विकार हैं, ये षड विकार सब नष्ट होते हैं। ये शत्रु ही तो हैं। अच्छा, समस्या ये है बाहर के शत्रुओं को तो कुछ खिला पिला दो तो नष्ट हो जाते हैं, और इनको जितना इनको खिलाओ पिलाओ ये उतना ही बढ़ते जाते हैं। अब काम का सेवन जितना का शुरू करो काम उतना ही बढ़ता जाएगा, क्रोध और बढ़ता चला जाएगा। इनको जितना इनकी सार संहार करेंगे आप, इनका लालन पालन करेंगे, घूस देने का प्रयास करेंगे, ये और बढ़ते ही जाएंगे, ये घटने वाले नहीं हैं। तो ये घटेंगे कैसे? बोले ये शत्रुघ्न महाराज के सुमिरन करने से। बोले अच्छा अम्मा, तो ये शत्रुघ्न इतना बड़ा काम करेगा? बोले हाँ। बोले अच्छा, तो ये करेगा कैसे? भाई किस प्रकार से होगा? भाई शत्रु, अरे भाई किसी को मारना है तो बाण चाहिए, तलवार चाहिए, धनुष चाहिए, गदा चाहिए, कोई भाई कुछ करना, किसी को नष्ट करना होता है तो उसके लिए कुछ हथियार होता है। तो ये करेगा कैसे? तो अरुंधति माँ ने कहा ये अपनी शक्ति से करेगा। बोले शक्ति क्या है? जो अर्धांगिनी होती है, पुरुष की शक्ति उसकी अर्धांगिनी पत्नी ही होती है। तो बोले ये अपनी शक्ति से करेंगे। इनकी शक्ति कौन है? बोले इनकी पत्नी है शक्ति, इनकी श्रुति कीर्ति, श्रुति कीर्ति। तो इसका मतलब श्रुति कहते हैं कान, ठीक है, श्रुति वेद को भी कहते हैं और श्रुति कान को भी कहते हैं। तो दोनों का अर्थ समझिए, कान से और वेद में जो भगवान की कीर्ति गाई गई है, ठीक है, उसको कान से जितना सुनेंगे, भगवान की कीर्ति जितना कान से सुनेंगे, जितना अधिक सुनेंगे, एक ही रास्ता है षड विकार को नष्ट करने का। जितने भगवान की कथा, जितने भगवान की चर्चा, भगवान के चरित्र जितना अधिक सुनेंगे, उतने जो है ये अंदर के षड विकार, काम, क्रोध आदि सब धीरे धीरे नष्ट होंगे। तो शत्रुघ्न जी महाराज अपनी शक्ति के द्वारा शत्रुओं का नाश करेंगे। तो इसीलिए शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न। सब प्रसन्न हो गए, इतना बड़ा काम देखो। बोले कि अच्छा, फिर बोले दूसरे कुमार हैं लक्ष्मण, क्रम है ना सबके, छोटे से शुरू कर रहे हैं। तो बोले अच्छा लक्ष्मण, जब शत्रुघ्न जी और सुतकीर्ति जी का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, हृदय के जो षड्विकार नष्ट होने लगेंगे, तो क्या होगा? लक्ष्य में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। जीव का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान ही तो है। जीव का लक्ष्य भगवान ही है। जब शत्रुघ्न जी की कृपा होगी, अंदर के विकार निर्मल मन जब होगा, षड्विकारों से निर्मल हो जाएगा मन, तब लक्ष्य में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो बोले ठीक है, लक्ष्य में मन लगेगा, कैसे लगेगा? तो बोले लक्ष्य में मन लगेगा तब लगेगा जब इनकी शक्ति काम करेंगी। इनकी शक्ति कौन है? इनकी शक्ति है उर्मिला। उर्मिला, उर कहते हैं हृदय को, और हृदय में जब भगवान मिल जाएंगे, हृदय में, बाहर तो खोजते 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 ढूंढते पड़ते रह जाएंगे। देखो भगवान भी कहते हैं कि अहम ही सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन,
मैं सभी के हृदय में निवास करता हूँ। तो जो हृदय बिहारी भगवान हैं, जब लक्ष्य में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा तो वो हृदय बिहारी भगवान जो हृदय में निवास करते हैं, जो ध्रुव जी के हृदय में जो निवास कर रहे हैं भगवान, ध्रुव जी भगवान का ध्यान करते करते इतने निमग्न हो जाते हैं, भगवान आकर के सामने खड़े हो गए, पर अंतर हृदय के जो भगवान का दर्शन कर रहे हैं उन्हीं में आनंद ले रहे हैं। बाहर के आए ठाकुर जी प्रकट हो गए, ध्यान ही नहीं ठाकुर जी की तरफ। तो कहने का तात्पर्य है, जब लक्ष्य में मन लग जाएगा तो इनकी कृपा काम करना शुरू कर देंगी, तो उर में ही भगवान को मिला देंगी। जैसे नारद जी महाराज का चरित्र है ना, नारद जी महाराज साधना करते करते भगवान के संतों से कथा सुनी, ठीक है, संतों से कथा सुनी, हृदय के विकार न थे तो दासी पुत्र हैं, दासी पुत्र नारद जी महाराज, पर संतों का संग हुआ, कथा सुनी, चर्चा सुनी, तो हृदय में विकार जो थे, मन निर्मल हुआ तो संतों की शरण में गए और जा करके निवेदन किया, तो उनको भगवान के साधन का लक्ष्य उनको पता चल गया कि लक्ष्य क्या है, जीव का लक्ष्य क्या है, परमात्मा से इतर जीव का लक्ष्य कोई हो ही नहीं सकता है। तो जब उनको लक्ष्य का पता चल गया, लक्ष्य में के पता चलने के बाद भी बहुत सी बाधाएं होती हैं लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो नारद जी महाराज की जो माता जी थी बीच में आ गई, साधुओं के महात्माओं के संग नहीं जा सके। फिर माता जी का जब शरीर उपराम हुआ तो भगवत चिंतन में इतना लग गए कि जब वो जा करके पिप्पल के वृक्ष के नीचे बैठे और भगवान का ध्यान करने लगे, तो भगवान कहाँ मिले? हृदय में ही आकर के एक क्षण के लिए ठाकुर जी महाराज प्रकट हो गए हृदय में, और बस उन्हीं का दर्शन करके हृदय बिहारी का, और बस व्याकुल हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ठाकुर जी महाराज, लक्ष्मण जी की जब कृपा होगी और उनकी शक्ति जब काम करेंगी तो ठाकुर जी महाराज हृदय में ही आकर के मिल जाएंगे। बोले फिर बड़े भाई जो हैं, जब हृदय में ठाकुर जी मिल जाएंगे तब भरत जी की कृपा, भरत जी महाराज की कृपा, भरत का मतलब जो परिपूरित कर दे, ठीक है, भरत का मतलब भर दे, जो परिपूरित कर दे, खाली न बचे। कई क्या भरत? कोठी बंगला महल मकान खजाना रुपया पैसा? बोले नहीं, भरत चरित करनेम तुलसी जे सादर सुनहि, तिनहि राम पद प्रेम अवश्य होय भवरति बिरसी। भवरति संसार में जो प्रेम लगा हुआ है उससे विरति होगी। एक तो भरत जी महाराज की कृपा, देखो भक्ति करते हुए भी संसार का वो जाता नहीं है। तब भरत जी महाराज की कृपा होगी तो भगवान के चरणों में एक तो प्रीति होगी, ठीक है, और दूसरे क्या होगा, दूसरे संसार में जो भी सार तत्व दिख रहा है, संसार का जो महत्व समझ में आ रहा है, वो भवरस विरति होगी। जब भरत जी महाराज की कृपा होगी तो फिर उनकी जो शक्ति है, मांडवी पत्नी है, शक्ति है उनकी, तब वो काम करना प्रारंभ करेंगी। और वो भक्ति हृदय से भरा, ठीक है, नहीं भरा, भवरस विरति भई कि नहीं भई, तो कौन करेगा? शक्ति उनकी जो है वो काम करेगी। उनका नाम क्या है? मांडवी, ठीक है। माँ मतलब नहीं, अंड मतलब ब्रह्मांड में। बस ऐसी दृष्टि मिल जाएगी महाराज कि भगवान के अलावा ब्रह्मांड में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अब जब भरत जी महाराज, जब हृदय भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा और संसार से विरति हो जाएगी, संसार के रस से विरति हो जाएगी, तब क्या होगा? पूरा ब्रह्मांड जो है, ठाकुर जी में सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। माँ मतलब नहीं, अंडमाले ब्रह्मांड में भगवान के अलावा अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम पश्चाद हम यदेतच्च
यो शिष्येत सोस्म्य हम। ठाकुर चतुश्लोकी भागवत में कहते हैं ठाकुर जी महाराज ब्रह्मा जी से कि जो पूर्व में वो भी मैं हूँ, जो वर्तमान में है वो भी मैं हूँ, और अंत में जो बचेगा वो भी मैं ही हूँ, हमारे अलावा और कुछ नहीं है। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः। तत्व के जिज्ञासु लोग जो हैं उनको इतने तत्व का ज्ञान हो जाए, बस परिपूरित हो जाए, ठाकुर जी के अलावा और कुछ है नहीं। चारों तरफ जहाँ दृष्टि जाए, सरित समुद्राश्च हरे शरीरम, सब पेड़ पौधा सब जगह। इसीलिए भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ बचपन से ही नीम में कौन देवी जी हैं, पीपल में नारायण हैं, बट में भगवान शंकर हैं, नदी में सब नदियों का अलग अलग महत्व, सब नदियाँ देवी हैं, है कि नहीं। यहाँ तक कि ईंट पाथर भी इकट्ठा करके धर देवें तो उनकी भी पूजा शुरू हो जाए। ये केवल पाखंड नहीं था, ये पाखंड नहीं है, ये सब जगह भगवान को देखने की एक प्रक्रिया थी, ये लग जाना है। शुरुआत में केवल तो शुरू किया जाता है, जैसे काखा गाघा पढ़ने के लिए पहले टेढ़ भींग कुछ करना पड़ता है ना, अक्षर समझने के लिए। तो ऐसे ही सब जगह भगवत दृष्टि, सब जगह हमारी संस्कृति में सब जगह भगवान। और आजकल तो सब जगह क्या दिखाता है, वायरस। वायरस मतलब कीड़ा, मतलब गंदा से गंदा सब जगह। आज की दृष्टि विज्ञान, आज का विज्ञान क्या दिखाता है, सब जगह केवल कीड़ा कचड़ा, ये हेंग तेंग दुनिया भर की चीजें। तो आज की सभ्यता है सब जगह गंदगी दिखाने का। और प्राचीन काल में जो भारतीय संस्कृति है, हमारे यहाँ का सनातन धर्म है, वो सब जगह भगवत दृष्टि, सब जगह देव दर्शन, ऐसी भावना। तो क्या कहा जाए, तो वो जो स्थिर, और ऐसे नहीं, वो स्थिर होगा, दृष्टि स्थिर होगी मांडवी जी की कृपा से। जब मांडवी जी की कृपा से स्थिर हो जाएगा चित्त, तब ठाकुर जी महाराज जो आनंद सिंधु सिखुरासी सीकरते त्रैलोक सुपासी रसम हेवा लब्ध्वा नंदी भवती। ठाकुर जी महाराज रस स्वरूप हैं। रमनते योगिनो यस्मिन, जिसमें बड़े बड़े योगी लोग रमण करते हैं, वो ठाकुर जी महाराज हृदय में रमण करने लगे। रमण मतलब विहार करने लगेंगे, लीला करने लगे। अभी तक तो सामान्य स्थिति, ठीक है, ठाकुर जी महाराज हृदय में आ गए, पर अब ठाकुर जी महाराज की लीलाएं, सारी लीला जो है हृदय में ही प्रकट हो जाएंगी। और जब सारी लीला हृदय में प्रकट हो जाएगी तब, और हृदय बाहर नहीं रमण करेगा, कहीं बाहर रमण नहीं करेगा, वो हृदय के जो बिहारी ठाकुर जी हैं उन्हीं में रमण करने लग जाएगा। तो होगा क्या, कहते हैं फिर जितना भी ताप संताप है, जो श्री जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सीता जी हैं, भगवान की जो पत्नी हैं सीता जी हैं, वो सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। तो ऐसी जो सर्वश्रेयस्करी सीता जी हैं, उनकी कृपा होगी। देखो, बिना श्री जी की कृपा के कोई भगवान को, ये तो अभी तक हृदय की बात भई, ठीक है। अब श्री जी की जब कृपा होगी तब ठाकुर जी महाराज साक्षात्कार हो जाएंगे। सर्वश्रेय, सर्वश्रेयस करीम सीताम, सीता जी क्या है, सर्वश्रेयस्करी सीता है। तो क्या करेंगी सर्वश्रेयस्करी सीता जी, वो ठाकुर जी महाराज के गोदी में, अपने तो बच्चे हैं ना, ज़्यादा बड़े बनने की जरूरत नहीं है, बच्चे ही बने रहना में। तो श्री जी अम्ब हैं, माँ है जानकी जी। तो अम्ब क्या कर, माँ क्या करती है, अपने बालक को सारा श्रृंगार करके, ठीक है, जितनी भी कमी होती है वो सारी कमी माँ जो है बालक के दूर कर देती है। नहला करके, धुला करके, तेल फुलेल जो कुछ है, पाउडर क्रीम जितना भी है सब लगा करके, तिलक चंदन मंदन सब कर करा करके, सर्वश्रेय है ना, सर्वश्रेयस करीम सीता, सब कुछ करके जब कंघी वंघी पाटी वाटी पार करके बढ़िया घुघराली अलकावली के साथ में जब कपड़ा वपड़ा पहना करके जब चिक्कन एकदम हो जाएगा बालक,
सुंदर हो जाएगा तो क्या करेंगी, श्री जी ले जा करके ठाकुर जी की गोदी में बैठा देंगी। ठाकुर जी की गोदी में बैठाने का जो कार्य है वो श्री जी ही कर सकती हैं। दूसरा, अभी तक तो अंदर वाल में था, ठीक है, अभी तक तो अपने हृदय में ठाकुर जी मिल रहे थे, पर श्री जी की कृपा हो गई तो अब जो है श्री जी ने ले जा करके ठाकुर जी की गोदी में ही सीधे बैठा दिया। ठाकुर जी महाराज का साक्षात्कार हो जाएगा। अब क्योंकि सर्वश्रेयस्कर तो हो गया, अब कुछ श्रेयस बाकी नहीं रहा। अब ऐसी स्थिति जब हो जाएगी तो फिर जो है जीव को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या होगा, जब ठाकुर जी की गोद में जाएगा तो कहाँ, ठाकुर जी की गोद कहाँ है, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाने के बाद फिर जीव लौट करके नहीं आता है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका, वहां न तो सूर्य की गति है, न चंद्रमा की गति है, न अग्नि की गति है, न वायु की गति है। वहां तो केवल ठाकुर जी महाराज और ठाकुर जी के जो प्रेमी जन होते हैं वो सब। तो ये जितना कुछ है ये सब भगवान के नाम में ही सब समाहित है। अब इतनी बड़ी बात माताओं ने सुना, प्रसन्न हो गई, वाह हमारे लालाओं के नाम और उन नाम का अर्थ इतना बड़ा है। इसीलिए जब विश्वामित्र जी आए मांगने के लिए, दशरथ जी महाराज तो खूब रोए पीटे, अनेक प्रकार से विश्वामित्र जी से कहे कि नहीं हमारे बालक छोटे हैं, अभी वन में जाने लायक नहीं है, अभी तो पढ़ करके आए हैं, 69 वर्षों में रामो राजीव लोचना, कहते हैं अभी तो ये 12 वर्ष के हैं, ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं, तो इनको आप लेकर के जा रहे हैं। पर देखो जब वशिष्ठ जी से बात भई, वशिष्ठ जी ने समझाया तो दशरथ जी ने कहा अच्छा ठीक है जाओ और अपनी माताओं से अनुमति लेकर के आओ, क्योंकि बेटा तो दशरथ जी के बेटा नहीं है भाई, बेटा तो माताओं के भी है, दशरथ जी अकेले अनुमति कैसे दे सकते हैं। तो अब विश्वामित्र जी डर गए, जब पिताजी की ये स्थिति है बालकों को भेजने में, अब माताओं से अनुमति, यहाँ तो वशिष्ठ जी महाराज समझा दिए और वहां कौन समझाएगा, माताएं अगर मना कर देंगे इनको, भाई दशरथ जी को थोड़ा डांट फटकार कुछ क्रोध भी दिखा दिए, अब माताओं से क्या दिखाओगे आप, वहां तो क्रोध वोध कुछ चलने वाला है नहीं। विश्वामित्र जी महाराज डर गए। अब तो ठाकुर जी को ले जाना बहुत कठिन है, पर उनको कहाँ मालूम था कि वशिष्ठ जी महाराज तो अभी समझा रहे हैं, दशरथ जी महाराज को वशिष्ठ जी महाराज अभी समझा रहे हैं, और पैदा होने के बाद ही अरुंधति माँ ने पहले ही समझा दिया सभी माताओं को। इसीलिए जैसे ही गए दोनों भाई और माताओं से बताया कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो माताएं समझ गईं कि लालाओं का ब्याह होने वाला है, और सारा जितनी ब्याह की क्रियाएं होती हैं वो सब पूरा करा करके कंकण वंकण बांध करके, और सब माताओं ने ठाकुर जी को और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के पास साथ विदा कर दिया। विश्वामित्र आश्चर्यचकित हुए, ये क्या बात हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि माताएं इसीलिए मान गई कि उनको पहले से ही सारी बातों की जानकारी थी। तो ठाकुर जी महाराज का नाम जप करते हुए और ठाकुर जी के नाम का, देखो ठाकुर जी का चतुर्व्यूह होता है, ठीक है, जो राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं। भागवत जी में आया है चतुर्धा अगाध हरि, ये चारों भगवान ही हैं, भगवान से इतर नहीं है। जैसे वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण चारों भगवान के चतुर्व्यूह स्वरूप हैं, ऐसे ही वही चतुर्व्यूह ठाकुर जी महाराज का राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुआ है। तो भगवान ये नाम का अनुसंधान, नाम का अर्थ अनुसंधान करते हुए अपने जीवन को यापन करें तो ठाकुर जी महाराज की कृपा जल्दी हो जाएगी। अब आज समय भी हो रहा है, बिल्कुल एकदम राइट टाइम है। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री
सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम।